बिहार के चौकीदार समाज के साथ चिराग पासवान का आश्वासन वाला खेल लगातार जारी है। आश्वासन पे आश्वासन बिहार के चौकीदारों को, दफेदारों को चिराग पासवान उनकी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है और शायद यही वजह है कि अब जो संगठन के लोग हैं, जो चौकीदार समाज के लोग हैं, जो पासवान समाज के लोग हैं, वो चिराग के इस गेम को, इस खेल को समझ गए हैं और इसीलिए चर्चा हो रही है कि कहीं चिराग का यह आश्वासन वाला खेल उनके लिए ही भारी न पड़ जाए, चूंकि अब समाज के जो लोग हैं वो गोलबंद होना शुरू कर दिए हैं। संगठन के लोग जो है वो न सिर्फ गोलबंद हो रहे हैं बल्कि आंदोलन की तैयारी में मजबूती के साथ लग गए हैं। मतलब अब आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति पर संगठन के लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार के पासवानों को चिराग पासवान की तरफ से आश्वासन के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला है। याद कीजिए, पटना की सड़कों पर जब लोग आंदोलन कर रहे थे तब उन पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। सैकड़ों की संख्या में जो चौकीदार समाज के लोग थे, जो उनके समर्थक थे, जो पासवान समाज के लोग थे, वो घायल हुए और तब जाकर चिराग पासवान की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आती है और अरुण भारती कहते हैं कि जल्द ही नीतीश कुमार से मुलाकात करके पासवानों की जो मांग है उसे पूरा करवाया जाएगा। पासवानों पर इस प्रकार का फैसला, चौकीदारों को लेकर इस प्रकार का फैसला नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने आश्रितों की बहाली वाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी और कहा कि जनरल बहाली होगा। अब पासवानों की आश्रितों की बहाली या फिर के जो चौकीदार है उनको आश्रितों की बहाली जो है वो अब नहीं होगी, जिससे आक्रोशित जो चौकीदार समाज के लोग थे वो सड़क पर उतरे, आंदोलन पर बैठे, अनशन पर बैठे और अरुण भारती जो चिराग पासवान के सांसद है वो उनके अनशन को यह कर तोड़वाते हैं कि जल्द ही फैसला आएगा, आप लोग अनशन तोड़िए। क्योंकि कहा गया कि जब तक वो लोग अनशन पर बैठे रहते तब तक चिराग पासवान की किरकिरी राजनीतिक तौर पर होती रहती और चिराग ऐसा नहीं चाहते थे। अनशन तोड़वा दिया गया, कई महीनों बीत गए, अब तक कोई फैसला पासवानों के पक्ष में नीतीश कुमार ने नहीं लिया, जबकि उसके बाद कई राउंड की मुलाकात चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच हुई है। नीतीश कुमार के आवास पर जाकर चिराग पासवान कई दफा मुलाकात की है, लेकिन वो मुलाकात पासवानों को लेकर नहीं हुआ था। वो मुलाकात हुआ था कि चाचा के बंगला को कैसे खाली करवा दिया जाए, चाचा को कैसे बेघर किया जाए, इसको लेकर मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के मायने मतलब यही थे और चिराग पासवान को बंगला मिल भी गया, पार्टी दफ्तर मिल गया, लेकिन पासवानों की जो मांग थी वो अब तक पूरी नहीं हुई है। कुछ दिन पहले जब हमने चिराग पासवान के सांसद अरुण भारती से सवाल पूछा कि आपने आश्वासन दिया था कि जल्दी फैसला आएगा, महीनों बीत गए, मामला मानो ठंडा बस्ता में चला गया है, क्या अब भी उम्मीद बची है, क्या अब भी उम्मीद समाज के लोग करें? तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि सरकारी प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, जल्द ही फैसला आएगा। मतलब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने कुछ कहकर मेरे सवालों को जवाब दे दिया। हालांकि मेरे सवाल उनसे किए हुए एक हफ्ते से ऊपर हो गए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन बिहार के चौकीदार समाज को, दफेदार समाज को दिया जा रहा है चिराग पासवान के तरफ से। और इस आश्वासन वाले खेल को जो चौकीदार समाज है, संगठन के लोग हैं, वो बखूबी समझ गए हैं। इसीलिए अब एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर इस बार चौकीदार समाज सड़क पर उतरा, क्योंकि चौकीदारों में मास लेवल पर संख्या जो है पासवानों की होती है, पासवानों का काम चौकीदारी शुरू से रहा है, उनके खून में कहा जाता है कि भाई चौकीदारी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आश्रितों की बहाली होनी चाहिए। अगर कोई पासवान, कोई चौकीदार है, चाहे वो किसी जाति का हो, अगर रिटायर कर रहा है, रिटायर की उम्र में है, तो उनके आश्रितों को उनके जगह पर बैठाया जा सकता है, ऐसी प्रक्रिया थी। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया, जिससे आक्रोशित जो लोग थे वो सड़क पर उतरे और आज की तारीख में वो राजनीति भी नहीं हो रही, उस पर कोई भी दल कुछ बयान भी देना नहीं चाहता। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने कहा कि भाई आंदोलन करेंगे, जेल जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन पासवानों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये बयान उन्होंने तब दिया जब राजनीतिक तौर पर उनकी विदाई
हो रही है, राजनीतिक तौर पर हर तरह से खत्म हो रहे थे, तब उन्होंने पासवानों को अपने राजनीति को मजबूत करने के लिए मुद्दा बनाया। लेकिन जो चिराग एनडीए के मजबूत सहयोगी दल हैं, जिनका जलवा न सिर्फ बिहार बल्कि केंद्र में भी है, जिनकी बात को न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि नरेंद्र मोदी भी मानते हैं, वो चिराग क्या पासवानों की मांग को पूरा नहीं करवा पा रहे नीतीश कुमार से? उस पासवान समाज, उस चौकीदार समाज जिनके बदौलत चिराग की पहचान है, चिराग आग जो कुछ भी है उसमें बड़ी हिस्सेदारी बिहार के पासवानों की है, पासवानों की बदौलत है। बावजूद भी पासवानों की मांग को लेकर शायद चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या होगा शायद चिराग ही बता सकते हैं। लेकिन खैर, मीडिया की कैमरों में चिराग बिहार के चौकीदारों को, दफेदारों को आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, और इसीलिए चर्चा है कि यह आश्वासन वाला खेल कहीं चिराग पासवान को महंगा ना पड़ जाए। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।